पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है वो जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो जो बच्चा होता है वो पियाजे के अनुसार जब जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान होता है तो अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे गहन और जटिल जो सामाजिकरण होता है एज का वो किशोरावस्था के दौरान होता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा माना जाता है? गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या गौण। तो ये होता है स्थिर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। अवलोकनीय व्यवहार के द्वारा है तो व्यवहार का व्यवहारवादी से होगा, तो इसमें व्यवहारवादी ऑप्शन सही होगा। संरचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी ये रचनात्मकता के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसमें क्या पूछा है? निगेटिव क्वेश्चन। तो निगेटिव के लिए हम जाएंगे जो इसमें से ऑप्शन गलत दिखा रहा होगा वो हमारे इसके लिए सही होगा। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, ये सही है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, याद करना, रटना, ये हमारा गलत ऑप्शन माना जाता है। हमको रटाया नहीं जाना चाहिए, रचनात्मकता के तरीके से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, ये भी सही है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट रूप से उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये भी सही है, क्योंकि जब बच्चा खुद से करेगा तो अच्छे से सीखेगा। निगमनात्मक तरीके से सिखाना गलत होता है, आगमन तरीके से सिखाना सही होता है। आगमन में हम उदाहरण के द्वारा विद्यार्थी को चीज़ें स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं।